हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज पढ़ेंगे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपके जो पहले एग्जामों में पूछे गए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखो, आपने रेशियो पढ़ लिया होगा पूरा और उससे संबंधित अब क्वेश्चन करेंगे। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है किसी धन ए और बी के बीच 3:4 में बांटा गया। कोई भी धन है ए और बी के बीच में 3:4 में बांटा गया। यदि ए को 360 रुपये मिले हैं, ए को कितने रुपए मिले हैं? 360 रुपये। तो कुल धन कितना होगा? आपको क्या बताना है? कुल धन कितना होगा। देखो, आपको पता है ये यानी कि ए को मिले हैं पैसे, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये 3 अनुपात की वैल्यू 360 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? 360 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120। अब आपको पता है 4 अनुपात की निकालनी है, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 480। ये आ गया। बी को इतना मिला होगा। या आप पूरा, अगर आपको कुल धन निकालना है तो 3 और 4 कितना है? 7 है। तो 120 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे 7 से तो आपका कितना आ जाएगा? 840। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 840। इसके बाद में आपका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। देखो, आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं वो आपके 3:5 के अनुपात में हैं और दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाए, तो वे संख्याएं क्या हैं? देखो, आपको दे रखा है 3:5। मान लेते ए और बी दो संख्याएं हैं, एक का 3 है, दूसरी का 5 है। इन दोनों में क्या जोड़ दिया गया? 6। दोनों में 6 जोड़ेंगे तो आपका 2:3 हो जाएगा। देखो, इसको मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन के। आपको एक तो बेसिक बताऊंगा, दूसरा आपका शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो बेसिक में आप कैसे करोगे? देखो, बेसिक इधर बता देता हूँ आपको। देखो, आपको दे रखा है 3। इस संख्या को कितने, पहली वाली संख्या को 3x ले लेंगे, दूसरी वाली संख्या को अपोन में लिख के 5x ले लेंगे और इसमें जो भी जोड़ रहा है या घटा रहा है वो लिख देंगे +6। दोनों में 6 जोड़ रहा है और यहाँ पे नया अनुपात क्या बन रहा है? 2:3। तो 2/3 लिख लेंगे। अब देखो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ये 9x हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 10x हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। देखो, 9x में से इधर x वाली वैल्यू इधर उठा के लेके आओगे, इसको इधर लेके जाओगे, 12 - 18 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस में है, तो एक साइड से दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो इनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, आपका कितना बच जाएगा? माइनस का x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 6। माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो आपका अनुपात एक 3x था, दूसरा 5x था, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 18 और 5x की वैल्यू हो जाएगी 30। ये आपके आंसर हो जाएंगे 18 और वो 30, दो संख्याएं हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है? अगर शॉर्ट मेथड से करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तभी आप ये डायरेक्ट +6 देख सकते हो कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है। इन दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इनका जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से और इसको कराएंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो नया अनुपात क्या बन जाएगा? इसको 3:5 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई, इसको कराएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा?
4:6। देखो अब इनका डिफरेंस, इसका देखो 1 आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इनका डिफरेंस दोनों का सबसे पहले सेम करोगे, ये डिफरेंस सेम होगा, उसके बाद में ये आप सोल्व करना स्टार्ट करोगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू, यानी कि 6 जोड़ रहा है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, और अनुपात का डिफरेंस 1 आ रहा है, और ये इनका कितना हो गया, 6। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो आपका देखो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो आप ये शॉर्ट मेथड से आराम से इजीली कर सकते हो। ये आपका बेस्ट शॉर्ट मेथड रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, बस ये अनुपात इक्वल, इनका डिफरेंस होगा वो क्या करना है, सेम करना है। अब देखो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली 3 धनात्मक संख्याएं हैं। देखो पहली, दूसरी, और ये हो जाएगी तीसरी। तो 3 धनात्मक संख्याएं हैं। देखो आपको क्या क्या अनुपात दे रखा है, पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है 8:9। उसके बाद में आपको तीसरी और चौथी का अनुपात दे रखा है, तीसरी और चौथी का अनुपात दे रखा है 3:4। देखो मैंने आपके बताया था तीनों अनुपातों को सेम करेंगे। अगर ये बी देखो दोनों में कॉमन आ रहा है तो इस बी की वैल्यू दोनों में सेम करेंगे। अब देखो सेम करने के लिए क्या करोगे आप, या तो यहाँ पे 9 9 रख दो, एक मेथड तो ये होता है, यहाँ पे 3 इनको मल्टीप्लाई करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड मैंने बताया था 8:9 है, पहली संख्या का, दूसरी संख्या का, और दूसरी और तीसरी का कितना है, 3:4। तो देखो ये इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ इस वाले अनुपात को, तो ये बताओ इसमें 9 आ जाएगा या नहीं। तो 8:9, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 9:12। तो ये 9 दोनों में सेम है, तो इनमें से एक रख लो, और ये क्या हो गया, 12। तो इन तीनों का कितना आ गया, 8:9:12। अब तीनों का अनुपात आ गया। अब आगे क्वेश्चन दे रखा आपको, पहली व तीसरी का गुणनफल 2400 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या 8x है मान लेते हैं, दूसरी संख्या कितनी है, 12x, और इनका गुणनफल कितना है, 2400। तो इन दोनों को गुणा किया तो कितना आएगा, 2400। अब देखो आपको क्या करना है, x और x को यहीं पे छोड़ देना है, दोनों x को, और यहाँ पे 8 बटा ये आपका 2400, और इधर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। 12 से काटेंगे कितने टाइम, 2 टाइम, 200। अब 8 से काटेंगे कितने टाइम कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 2 टाइम, और ये 5 टाइम, 25 टाइम कट जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। लेकिन आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे हो जाएगी 5। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। तो तीनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तीनों संख्याओं को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी संख्या क्या हो जाएंगी, पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 40, और ये हो जाएगी 45, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 60। अब आपको आंसर में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में क्या मिलेगा, उन तीनों संख्याओं का योग, उन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करोगे तो आपका इन तीनों का योग करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 145। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो आपको यहाँ पे तीनों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, ए और बी सी, आपको ए बी और बी सी का अनुपात दे रखा हो, बी कॉमन हो, तो इन दोनों को पहले सेम करते हैं, उसके बाद में तीनों का अनुपात निकाल के क्या करते हैं, इनमें आपका गुणनफल दे रखा है, गुणनफल किया और इनको सोल्व कर लिया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। ए और बी की आय का अनुपात है, आय का अनुपात कितना है, 2:1। 5:3 और इनका व्यय का अनुपात कितना है, 5:3। कितना है, 5:3। और बचत का अनुपात कितना है इनका, बचत का अनुपात दे रखा आपको 4:1। कितना दे रखा है, 4:1। ए और बी दोनों कुल मासिक बचत, ए और बी पूरी मासिक बचत करते हैं। ए प्लस बी की बचत कितनी है, ए प्लस बी की बचत आपको दे रखी है, कितनी है, 5,000 रुपये। कितनी है, 5,000 रुपये। तो बी की मासिक आय क्या होगी, आपको क्या बताना है, बी की मासिक आय क्या होगी। देखो आपको बी की मासिक आय बतानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसमें अनुपातों की वैल्यू निकालेंगे। और मैं इसको आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहला आपका बेसिक मेथड बताऊंगा, बेसिक मेथड से आप कैसे करोगे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा। देखो अब इनको देखो, 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है, देखो बचत निकालते हैं इनकी पहले। बचत कितनी है, 5 अनुपात की वैल्यू आपको दे रखी है 5,000। 5 अनुपात कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 होगा, 5 अनुपात की वैल्यू 5,000। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1000। तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपये, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपये। तो इनकी बचत का पता चल गया। तो देखो आगे कैसे करेंगे, आय का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लेंगे आय कितनी हो जाएगी, इनकी आय हो जाएंगी, अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो आय को मानना पड़ेगा। इसको कितना मान लेंगे, 2x, और इसकी बी की कितनी मान लेंगे, x। आपको इस बात का पता है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आय माइनस बचत क्या आता है, व्यय आता है। आय में से माइनस क्या करोगे, बचत, तो आपका क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यय या खर्च आ जाएगा, जो भी आपका खर्च होगा वो आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में आपको लिखना है, कितना लिखेंगे, ए की आय कितनी है, 2x, बचत कितनी है, 4,000, और इसका अनुपात कितना आ रहा है, व्यय का अनुपात 5। और ऐसे बी का भी लिख लेंगे नीचे, x, और ये 1000, और इसकी हो जाएगी 3। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक मेथड से हो जाएगा। अब इस फॉर्म में लिख दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। a और b की आय आ जाएगी, कितनी आय है, तो देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा, 6x, और यहाँ पे आ जाएगा 12,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x, और यहाँ पे आ जाएगा 5,000। तो यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5x, और यहाँ पे इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो, और ये माइनस का 5,000। तो x में से कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7,000। तो आपको b की पूछ रहा है, b की आय कितनी है, 7,000। तो b की आय आपका आंसर हो जाएगा 7,000। अब देखो दूसरा मेथड होता है आपका, शॉर्ट मेथड होता है, उसको सॉल्व करेंगे।
देखो आपका ऊपर लिखेंगे 2:1, क्या लिखेंगे 2:1 आई का अनुपात, नीचे लिखेंगे व्यय का अनुपात, क्या लिखेंगे आय और व्यय का अनुपात लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 5:3। और यहाँ पे इनकी क्या लिखोगे, बचत लिखोगे, जो भी बचत कर रहे हैं वो लिखोगे। तो ए की कितनी है 4000 और बी की कितनी है, बी की हो जाएगी आपकी 1000 रुपये। अब देखो इसको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, आपका डबल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता है। डबल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यानी कि इनको 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना आ जाएगा 12000। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा 5000 और ये कितना आ जाएगा 6000। देखो ये भी आपका क्या हो रहा है, डबल क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आपका बेसिक है सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है, लेकिन आपको इसमें एक्स वगैरह नहीं मान रखा है, इसलिए आपको ये क्या लगता है शॉर्ट ट्रिक लगती है। लेकिन बेसिक मेथड से ही लिया गया है, क्योंकि आपने भी ऐसे मल्टीप्लाई कराया था। तो इनमें से अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, और इन दोनों को भी क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो कितना आता है 7000। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 7000। तो ये हमेशा इस अनुपात की वैल्यू आती है, यानी कि किसकी आएगी, आय आएगी, इसमें हमेशा कितनी आएगी, आय आएगी। तो आय कितनी हो जाएगी, एक अनुपात की वैल्यू 7000 हो जाएगी। तो देखो आपने ऐसे ही किया था, इसमें 6x आया था, यहाँ पे 5x आया था, और यहाँ पे आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 3, 5 और 5x, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कराया था, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराया था, तो 12000 और 15000। तो आपका ऐसे ही एक अनुपात, इन दोनों को माइनस किया था, इन दोनों का माइनस किया था, तो आपका क्या आया था, एक अनुपात की वैल्यू 7000 आई थी। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है, ये 5x दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपने ऐसे लिखा था 2x माइनस 5000 नहीं 4000, आपका 4000 था, और यहाँ पे कितना था x माइनस 1000, और ये क्या था आपका 5/3। इसमें भी क्या हो रहा था, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये एक बार इससे। इसमें भी देखो ये 3 देखोगे तो एक बार देखो किससे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक बार किससे हो रहा है 4 से। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। और इसमें देखोगे आप क्या हो रहा है, एक बार ये 5 है, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और ये एक बार किससे हो रहा है 1000 से। इसमें भी सेम टू सेम ऐसे हो रहा है, एक ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है। तो इसी मेथड से बेसिक से बना हुआ है, अगर बेसिक ध्यान में रखोगे तो भी आपको ट्रिक याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 5 देखते हैं आपका 53 रुपये की राशि। 53 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार वितरित की, यानी कि 53 रुपये हैं उनको ABC में बांटा गया। तो A को B से 7 रुपये ज़्यादा, A को मिला है कितना B से 7 रुपये ज़्यादा, और B को C से 8 रुपये ज़्यादा। B को कितना मिला है C से 8 रुपये ज़्यादा। अब देखो इसको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ABC की कैसे निकालेंगे, ABC। अपन इसमें सबसे पहले माना A की कितनी है X है, कितनी है X, कितने रुपए मिल गए, X रुपए मिल गए, यानी कि इसको X मिल गए। इससे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा मिल रहे हैं 8 रुपये ज़्यादा, तो X + 8 हो जाएगा। और इसको कितना मिल रहा है, इस B से 7 रुपये ज़्यादा, तो X + 8, ये B की वैल्यू है, उससे कितना 7 रुपये ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी X + 15। ये दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो इसके बाद में आपको क्या दे रखा है, इन तीनों को मिलाएंगे, यानी कि कुल धन कितना है आपका, कुल धन कितना है आपका, ये आपका कुल धन हो जाएगा X + 15, X + 8 + X,
इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 53 के इक्वल कर देंगे, यानी कि पूरा धन है उसके इक्वल पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 इक्वल टू 53। और इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 53 माइनस 23। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 है, इसको 10 रुपीज़ मिले, तो इसको कितने मिलेंगे 8 ज़्यादा, तो इसको 18 मिलेंगे। और इसको कितने x प्लस 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो a को कितना मिला, a को 25 रुपये, b को 18 रुपये और c को 10 रुपये। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं का आपको क्या दे रखा है योग, और उनके अंतर, उनके योग और अंतर का अनुपात कितना दे रखा है 5:1 दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात दे रखा है। तो मान लेते हैं एक संख्या क्या है, एक संख्या तो क्या हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y, क्या हो जाएगी y। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस y कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और x माइनस y ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस वाई हो जाएगा, अनुपात दे रखा है तो 1 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इनका आपको क्या निकालना है, दो संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए आप सीधा क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, एक से मल्टीप्लाई कराओगे x प्लस वाई, और इसको क्या कराओगे 5x माइनस क्या हो जाएगा 5y। अब देखो आपको क्या करना है, x वैल्यू को इधर ले जाओ, y वैल्यू को इधर ले आओ। तो कितना हो जाएगा, ये y तो यहाँ पे है और ये प्लस का हो जाएगा 5y, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5x माइनस x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इनको ऐड करेंगे 6y, और ये कितना हो जाएगा 4x। अब देखो y को इधर ले जाओ और इस 4 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x बाई वाई, और ये हो जाएगा आपका 6/4। इनको काटेंगे तो कितना अनुपात आ जाएगा 3:2, यानी कि x और y का अनुपात कितना आ गया आपका 3:2 आ गया। x और y का अनुपात कितना होगा 3:2। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन होंगे, आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उन जो भी आपके अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। और इसके बाद में जो आपके आय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आय इतनी है, बचत इतनी है, खर्चा इतना है, उनसे संबंधित भी आपके क्वेश्चन कराऊंगा। पहले उनके बेसिक बताऊंगा, फिर उनकी 5-7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।